गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए मेरे पास सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है बाबू, और हम लोगों को पता है कि सोर्स चार्ज के कारण चारों ओर एक रीजन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और ये जो मेरे पास है सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज। हम लोगों को पता है, हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चार्ज क्यू है और यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है के क्यू बटा आर, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है। ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, तो हर जगह ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर जगह क्या, मान लीजिए कि ये सोर्स चार्ज से इस पॉइंट पे हम फील्ड भी पता कर सकते हैं और पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, चार्ज का वैल्यू पता चल जाए और ये हमको डिस्टेंस पता चल जाए, तो इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जिसका नाम हम दे देते हैं क्या, P, जिसका नाम हम दे देते हैं P। ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी है, इस सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, जब चार्ज है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, चार्ज कुछ है ना और ये कुछ दूरी भी है, तो चार्ज पता चल जाए और दूरी पता चल जाए तो हम पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पता कर सकते हैं। लेकिन कितना चार्ज है, कितना दूरी है, ये हम क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूरी तो है, चार्ज तो है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि V है इस चार्ज के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है E है। ठीक है। हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, V और E में क्या निकालना चाहते हैं, रिलेशन। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, टेस्ट चार्ज इस पॉइंट P पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, किसके कारण, सोर्स चार्ज के कारण। तो ये वाला इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज क्या है, Q0, और ये हमारा सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, कितना से रिपेल करेगा, Q0 E से। ठीक है। और जब फोर्स लग रहा है तो मे बी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये चार्ज बहुत छोटा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, dr हो रहा है। ठीक है। और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिधर फोर्स लगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा हो सकता है कि फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो, है ना।
ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ जो हम टेस्ट चार्ज रखे उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा और उस फोर्स के कारण क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो हम लोगों को पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और फोर्स के कारण क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो वर्क डन हुआ ना। तो इस चार्ज पे फोर्स लगा और फोर्स के कारण क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ वर्क डन हुआ। वर्क डन कौन किया, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ। तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये जो चार्ज डिस्प्लेस किया कितना से, dr से, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा तो वर्क डन भी छोटा सा। और वर्क डन का जो हम लोग छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन छोटा सा, तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं dw बराबर एफ डॉट डी आर, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। और यहाँ फोर्स कितना लग रहा है बाबू, ये इस पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई डी आर। ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने छोटा सा वर्क डन को पता कर लिया। अब देखिए हम लोग को ये बात पता है कि जब किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग ये सब बात कर चुके हैं। तो आप लोग ये फार्मूला जानते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई बराबर माइनस डब्ल्यू ई। तो इसी को कैलकुलस के भाषा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू माइनस डी डब्ल्यू। समझे, वर्क डन अगर छोटा सा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी छोटा सा। तो इसी बात को हम कैलकुलस के भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं बाबू। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही बात आ जाएगा। तो देखिए तो डी डब्ल्यू का वैल्यू हमको पता है, डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना पता है, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कर लिया। अब हम बात करेंगे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि Vb माइनस Va इक्वल टू UB माइनस UA और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू। अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए और उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा। इसी को कैलकुलस के भाषा में हम इस तरह से लिख सकते हैं dV बराबर du बटा क्या, क्यू नॉट, कैलकुलस के भाषा में। हाँ, आप इसको इंटीग्रेट करो ना तो यही चीज आ जाएगा। मान लो इधर इंटीग्रेशन, डीवी मतलब क्या, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल, डी मतलब क्या, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको इंटीग्रेट करो ना, वी से लेकर वी तक, इसको इंटीग्रेट करो क्या, कहाँ से, यू से लेकर यू तक, लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या, आप रख दो। तो डी बराबर डी का वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, अब बट्टा में क्या, क्यू नॉट, यहाँ से क्यू नॉट कट गया तो डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। समझे, या इसी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो डी भी बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा। This is relation between electric potential and electric field intensity, where theta is angle between E and dr। ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया बाबू, ये जनरल फार्मूला हो गया। जैसे कि यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, समझे, तो वो हम एक जनरल फार्मूला निकाल लिए, dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ऐसा भी हो सकता है कि जिधर फोर्स लगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसा होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 ले लो, अब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 0,
यहाँ आप पुट करो तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो डी भी बराबर माइनस ई इंटू डी आर, तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी भी बटा डी आर। ये रिलेशन हमको ये बतलाता है बाबू कि इफ वी गो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, यहाँ कोई चार्ज है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ोगे, इफ वी गो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज। ये हमारा केस फर्स्ट हुआ बाबू। अगर थीटा का वैल्यू क्या कर दो 180 कर दो, तो 180 करोगे तो cos 180 का वैल्यू -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो डी भी बराबर ई इंटू डी आर, तो ई बराबर डी भी बटा डी आर। ये रिलेशन बतलाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड में देखते हैं कि मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए, थीटा का वैल्यू 90 हो जाए। अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो ये 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, डी भी बराबर 0। इसका ये मतलब हुआ, डी भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, मतलब ये डी लगा हुआ मतलब ये चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या 0, इसका मतलब भी का वैल्यू क्या कांस्टेंट। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर इधर x के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और इसके हम परपेंडिकुलरली मूव करें, ऐसे कोई चार्ज ऐसे मूव करे, तो उसके पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये था बाबू हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल अप्रोच पे चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, दोनों एक ही बात है बाबू। कई जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। हमने क्या रिलेशन पढ़ा कि डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। आप इसको ए डॉट बी के फार्मूला पे भी तोड़ सकते हो, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये डी आर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर है, मान लीजिए कि ये ई वेक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। लेट ई इज इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, एंड डी आर बराबर डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। देन डी भी इज इक्वल टू वाट, मान लो इस तरह का फॉर्मेट दिया हो क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x में भी है, y में भी है, z में भी है, और हम मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज रखा हुआ है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x में भी हो रहा है, y में भी हो रहा है, z में भी हो रहा है। तो बताइए कि ये चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, मतलब dv का वैल्यू क्या होगा। तो dv निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, चूंकि dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, तो आप ई का वैल्यू ये वाला यहाँ रख दो टोटल, और ये वाला रख दो। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, लेट ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन a डॉट b बराबर a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। तो आप बाबू यहाँ ये देखो, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये b1 है, ये b2 है, b3 है।
आप ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, तो मेरे पास ये मिल जाएगा बाबू, dV बराबर माइनस EX dX, सॉरी यहाँ माइनस भी है ना तो सब में माइनस ही मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस EX dX माइनस EY dy माइनस EZ dz, ये हमारा dV का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अगर मान लीजिए, ये तो मेरा जनरल फार्मूला हो गया, अगर मान लीजिए कि इफ y एंड z आर कांस्टेंट, y एंड z आर कांस्टेंट, तो y और z कांस्टेंट मतलब dy का वैल्यू 0 एंड dz का वैल्यू भी क्या 0। ये dy क्या है, चेंज इन y ना, ये y है तो ये चेंज इन y क्या हो रहा है 0, इसमें dy का वैल्यू 0 dz का वैल्यू 0, तो ये दोनों फॉर्मेट क्या हो जाएगा 0। मेरे पास क्या मिलेगा, dv बराबर माइनस EX dx, समझे, तो यहाँ से EX बराबर माइनस dv बटा dx। ठीक है, अगर मान लीजिए कि x कांस्टेंट होता तो dx का वैल्यू 0 हो जाता, z कांस्टेंट होता है तो यहाँ से EY बराबर क्या हो जाता माइनस dv बटा dy, समझे। अब देखिए हम ये बात करते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन जनरल पोटेंशियल जो है देखिए, मान लीजिए इन जनरल इस तरह से पोटेंशियल दिया हुआ V बराबर F(x,y,z), समझे। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल किसका फंक्शन है, x का भी, y का भी, z का भी, है ना। तो हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये जो जनरल फार्मूला होता है, E बराबर क्या EXI, कहने का मतलब अगर कोई 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ कोई पार्टिकल रखा हुआ है, उसका पोजीशन x में भी है, y में भी है, z में भी है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या हमारा ये जनरल फार्मूला है, E बराबर EXI प्लस EYJ प्लस EZ के। ठीक है, तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पता चल जाए, तो अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको E निकालना है, हमको क्या निकालना है E, तो E निकालने के लिए आपको EX और EY और EZ निकालना पड़ेगा। तो अभी भी हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे कि EX बराबर क्या होता है, अभी एक फार्मूला पढ़ रहे थे ना, EX बराबर माइनस dV बटा dx, तो यहाँ v का वैल्यू रखोगे ना, तो v का वैल्यू क्या रखोगे एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ तीनों वेरिएबल है बाबू, तो हमको पहले केवल EX निकालना है, EX निकालना है तो y और z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, फिर EY निकालना है तो x और z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल है ना, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप ऐसा, जब ऐसा डिफ्रेंशिएशन हो, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो हम तो डिफ्रेंशिएशन किसी एक ही के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है तीनों वेरिएबल है ना, तो आप क्या करो कि पहले EX निकाल लो, देन EX, तो EX अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा वेरिएबल हो बाबू, तो हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डेल V बटा डेल x। देखिए इस तरह का सिंबल, ये ऐसा ऐसा, इसको क्या पढ़ते हैं डेल, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है बाबू, पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल है, यहाँ पर कौन कौन है वेरिएबल, एक्स वाई जेड है, लेकिन हमको EX चाहिए, तो EX चाहिए तो हम क्या करेंगे, V को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में,
और तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको कौन कौन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कीपिंग y एंड z आर कांस्टेंट, ठीक है। अगर ex चाहिए तो v को डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो एक यहाँ तो v फंक्शन है x y z तीनों का, तो आपको y और z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। अब हमको चाहिए मान लो ई वाई, तो ये v को है ना किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x z को कांस्टेंट रखेंगे, ई वाई इजकल टू माइनस डेल v अब बट्टा क्या डेल y, मतलब v को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो आप किसको किसको कांस्टेंट यहाँ पर रखोगे, कीपिंग x एंड z आर कांस्टेंट, ठीक है। अब हम EZ निकाल लेंगे, तो EZ निकालने के लिए आप v को डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। तो z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो कीपिंग x एंड y आर कांस्टेंट। तो अब ex ey ez का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो e का वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिए हम ये क्यों पढ़ा रहे थे, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, सपोज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region varies accordingly as v बराबर x y z, find electric field intensity at point 235। समझे, किसी रीजन में पोटेंशियल जो वैरी कर रहा है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और कहता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 235। समझे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है x में भी है, y में भी है और z में भी है। तो मतलब ये E बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x में भी है, y में भी है और z में भी है। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो ये फार्मूला लगाने के लिए हमको पहले ex का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ey का वैल्यू और ez का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए, तो ex निकालने के लिए क्या फार्मूला हम लोग सीखे हैं, ex निकालने के लिए मतलब हम E निकालना चाहते हैं, मेरे को E निकालना है। तो E निकालने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड तीनों में है, तो E बराबर EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, ठीक है। तो आपको E चाहिए, वो एक्स वाई जेड तीनों में है, तो EX EY और EZ निकालना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर पोटेंशियल को पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का, तो EX निकालेंगे तो V को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, y और z को क्या रखेंगे कांस्टेंट। तो EX निकालने के लिए देखिए, ये डेल V बटा डेल x, तो आपको क्या y और z कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। तो ये जो हम फार्मूला पढ़े हैं यहाँ आप रखिए V का वैल्यू, यहाँ V का वैल्यू रखो। तो V का वैल्यू रखोगे तो माइनस डेल बटा डेल x, और V का वैल्यू क्या है हमारा एक्स वाई जेड। लेकिन देखिए बाबू, डिफरेंशिएशन हमको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। नीचे वाला जो d के साथ, यहाँ d के जगह पर डेल लिखे हैं, तो डेल के साथ x है ना, ये हमारा वेरिएबल है ना, तो ये y और z क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो y और z यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आएगा बाबू। तो आप कर लो माइनस वाई जेड डेल एक्स, एक्स को रेस्पेक्ट ये, तो हम लोग जानते हैं ना
डी एक्स बटा डी एक्स क्या 1, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई जेड, ये हमारा माइनस वाई जेड। तो वाई का वैल्यू भी पता है बाबू और जेड का भी वैल्यू पता है। ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये क्या है जेड है। तो हमारा वाई जेड, वाई कितना है बाबू 3 और जेड कितना है 5, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया -15। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे करो, भी का वैल्यू रखो, यहाँ भी का वैल्यू रखोगे, भी का वैल्यू कितना है डेल बट्टा डेल वाई, ये भी का वैल्यू एक्स वाई जेड ना। तो यहाँ कौन वेरिएबल है वाई, तो वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स जेड को बाहर कर दो, माइनस एक्स जेड डेल वाई बटा डेल वाई, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस एक्स जेड, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2 और जेड का वैल्यू कितना है 5, तो 2 × 5 -10, -10। यहाँ भी अब ऐसे ही कर दो इसमें, तो यहाँ करोगे तो v का वैल्यू एक्स वाई जेड रखोगे ना, तो जेड है ना, यहाँ कौन बाहर आ जाएगा एक्स वाई, तो ये इसको सिमिलरली इसी तरह से करोगे तो ये क्या माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स 2, ये कितना, ये क्या हो गया हमारा -6 ना, आप पुट कर दो बाबू यहाँ, मतलब ये जो हमारा जनरल फार्मूला है इसमें रख दो, e बराबर ई एक्स का वैल्यू कितना है हमारा -15, आई ई वाई का वैल्यू और -10 जे और ई जेड का वैल्यू कितना है -6 के। ठीक है, तो ये देखिए तो आई और जे के फॉर्मेट में आ गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग वेक्टर में सीखे थे, अगर मान लो r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मॉड r बराबर √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ e का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट क्या -15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो बाबू आ जाएगा ये 19 न्यूटन पर कूलम। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।